हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तीसरा विद्युत धारा। न्यूमेरिकल है ये। दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान की गणना कीजिए। हमें I1, I2, I3 के मान निकालना है और ये चित्र दे रखा है। करें। अच्छा, एक बात बताओ, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? यही तो होगी। ये E1 मान लो और इसकी दिशा अरे माइनस से प्लस की ओर तो ही होती है, E2 मान लो। तो अब यहां पे हल कर रहे हैं। बताओ E1 कितना दिया है हमें? 1 वोल्ट। और E2 कितना दिया है? ये दिया है 2 वोल्ट। अब यहां पे आप किरचॉफ का दूसरा नियम लगाइए बंद पासों में, ठीक है। देखो, जो धारा है I3 इधर बह रही है, तो ये धारा ही आ रही आई होगी इधर, अरे घूम के ही तो आ रही है ऐसे करके I3, और इधर से कौन आ रही है? I2। ये I2 है और ये I3। समझे? अच्छा, ये I3 आई, ये I2 आई, तो इसमें अच्छा नीचे को यहां से इन्होंने I1 दिखाई, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, बिंदु C पर आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओ। किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु C पर किरचॉफ के पहला नियम लगाओ। तो देखो, ये क्या चली यहां से क्या चली? I चली, I1। यहां से क्या चली? I1। तो ये I1 दो भागों में टूट रही है, एक इधर को जा रही है और एक ऊपर को जा रही है। इसका मतलब I1 बराबर किसके है? I2 प्लस I3। ये समीकरण 1 बनाना। अब बंद पास ले लो एक एक करके। बंद पास किरचॉफ का दूसरे नियम लगाओ। किरचॉफ का द्वितीय नियम। 2 बंद पास वैसे बनना है, 3 बंद पास। एक तो बंद पास ये बना, एक ये बना, 2 और एक बड़ा वाला, ठीक है। ये 3 बनना है, तो ये छोटे वाले ले लेना है। पहले बंद पास ले लो, CDAFC। बंद पास CDAFC में कैसे चलोगे? C से D चलेंगे आप, D से A चलेंगे, A से F चलेंगे और F से C। चलो, C से B चलो, कोई धारा कोई प्रतिरोध नहीं है। B से A चलो, B से A, तो देखो 3 ओम का है प्रतिरोध। और B से A में, B से जब A चल रहा है तो धारा भी तो इधर ही को आ रही पीछे पीछे। तो इसका मतलब 3 इंटू I3। अब A से F में कोई प्रतिरोध नहीं है। अब किधर चलोगे? F से C। F से, तो जब F से C इधर चलोगे तो इसका मतलब क्या आएगा? -2 और क्या धारा है? I2 बराबर। इसमें बताओ, C से B में कोई वोल्टेज नहीं है, B से A में है E1, तो B से A आप चल रहे हैं और इधर ही कोई है, तो बराबर क्या आ जाएगा? E1। यही आएगा। इसका मतलब आया 3 I3 माइनस के 2 I2। E1 कितना है? 1 वोल्ट। समीकरण हो गई है दूसरी। अब नीचे वाला ले लो। बंद पास CF EDC में, तो आप C से F चलें, F से E चलें, E से D चलें और D से C। चलो, C से F 2 I2, फिर F से E कोई नहीं है, E से D प्लस 4 I1, ठीक है, 4 I1 बराबर। C से F में कोई वोल्टेज नहीं है, F से E में नहीं है, E से D में है, तो बराबर 2। E2 आएगा ना? E2 क्या आ जाएगा? E2 अगली लाइन में लिख लो, कोई बात नहीं। 2 I2 प्लस 4 I1 बराबर E2 कितना है? 2 वोल्ट। समीकरण कौन सी हो गई है? तीसरी।
ऐसा कर रहे हैं, समीकरण 3 में I1 का मान लगा दो यहाँ, समीकरण 3 में I1 का मान लगा दो यहाँ पे, तो हमारी ये समीकरण भी किस में आ जाएगी, I2 और I3 में आ जाएगी, और ये पहले से I2 I3 में, तो इन्हें हल करके हम I2 I3 के मान निकाल लेंगे, फिर इनके मान इसमें रख देंगे, फिर I1 मिल जाएंगे। समझ गए कैसे हल करेंगे? तो यहां पे देखेंगे समीकरण 1 से I1 का मान रखने का, 1 से I1 का मान यहाँ 3 में रख दो तो क्या आएगा बताओ? ये आ जाएगा 2I2 प्लस 4I1 का मान देखो, ये है I2 प्लस I3 बराबर क्या आ जाएगा? 2 बराबर क्या आ जाएगा? ये 2। तो देखो 2I2 4I2 प्लस 4I3 बराबर 2, 4 और 2 6I2 प्लस 4I3 बराबर 2। 2 से भाग हो रही है, 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? 3I2 2I3 बराबर 1। समीकरण कौन सी हो गई है? 4 हो गई। अब 4 और किस में देखोगे? 2 में। कुछ कटेगा यहां से, गुणांक फिर बराबर करना पड़ेंगे चलो कोई बात नहीं। समीकरण 2 में कितने से गुणा होगी भाईजान? गुणांक बराबर करो। यहाँ पे देखो I2 का गुणांक कितना है? 2, और यहाँ I2 गुणांक कितना है? 3। तो इसका मतलब 2 को गुणा कर दो इसके गुणांक से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसके गुणांक 2 है, इससे गुणा इससे कर दो 2, ये भी क्या हो जाएगा? 2 3 6। समझ गए हाई स्कूल वाला रूल? इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए, इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए, तभी ये I2 I2 हो जाएंगे बराबर। समीकरण 2 में 3 से गुणा करो, इसमें 3 से गुणा करो, 3 3 या 9 I3, 3 दूनी 6 I2 बराबर 3 एकम 3, 3 3 9 3 दूनी 6 3 एकम 3। अब 4 में कितने से गुणा करोगे बताओ? 4 में करोगे 2 से गुणा, कितने से करोगे? 4 में कितने से करोगे? 3 से, 3 से। अच्छा 2 में 3 से कर दी, हाँ इसमें 2 से करोगे, 4 में किससे करोगे? इसमें करोगे, ठीक। इसके गुणांक से इसमें गुणा करो, 4 में गुणा करोगे 2 से, करो 2 3 या 6 I2 के नीचे I2 लिखो, और 2 दूनी 4 I3, और बीच में प्लस है ये लगा दो, 2 से करी तो 2 एकम 2, घटाओगे जोड़ोगे 2, तो ये फिनिश। 9 4 13, 13 I3 बराबर आया 5, I3 आ गया 5/13। देखो पहला आंसर आया नहीं बुक में, 5/13 है कोई आंसर? ये है 5/13 है, ठीक है, तो ये आपका सही है। अब I3 आ गया, अब क्या निकालोगे? 1 में रखो, 1 में नहीं, पहले 2 में रखो। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। समीकरण 2 से देखो, 2 इधर देखो, इस 2 में रखो, 2 में तो क्या आएगा? 3 गुणा, और ये 5/13 तो कितना आएगा? 3 पंजे 15/13 लिख दें, बताइए 15/13 माइनस के 2 I2, और बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब 1 इधर ला, घटा दो, 15/13 माइनस 1 बराबर 2 I2, कितना बचा? 14, 14/13 बराबर 2 I2। 13 में से 2/13, ठीक है, 13 एकम 13, 15 में से 13 घटे 2/13, ठीक, 2/13। 2 से ये 2 गया कट, तो कितना आया I2? 1/13, कितना आया? I2 आया 1/13 एम्पियर। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? I1। तो ये 5/13 और 1/13 यहां लिख दो, 13 LCM तो आया 4/5 और 1 6/13।
उतार लो, नया कर दे रहा है, लो इतने बक्से में आ जाएगा। देखो I1 I2 बोलो कितना है, कहाँ गया ये 1/13 और I1 देखो 5/13, तो 13 हो जाएगा एलसीएम, तो 13 एलसीएम 5 और 1 6/13। तो ये आंसर हो गया, आपके सारे आंसर आ गए, एक I1 भी आ गया, I2 ये आ गया, I3 ये आ गया।